ऋचा जी, मेरे को आइडेंटिटी। एक बात बताइए ना। अभी आप ना थोड़े देर पहले कुछ कह रहे थे कि आइडेंटिटी जो होता है, लाइक आप कुछ चीजों के बारे में, जैसे आपने कुछ पढ़ा तो आपकी एक आइडेंटिटी बन जाती है कि मैं इस चीज का नोवर हूँ। ठीक है। हम्म, अभी हम्म, आइडेंटिटी एंड अटैचमेंट इज द सिमिलर थिंग, सेम है ना? तो आपका ये जो आइडेंटिटी बनेगा, ये काफी सतही तौर पे ही बनाएगा ना, मतलब काफी हल्का होगा, क्योंकि इसमें जो टाइम और प्रॉक्सिमिटी आप किसी नॉलेज के समय साथ में कितना टाइम बिता रही हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। बढ़िया। हाँ। और किसी भी आइडेंटिटी के जितने देर तक आप साथ रहेंगे और जितनी प्रॉक्सिमिटी में रहेंगे वो उतना सघन होता जाएगा। जैसे कोई प्रोफेशन उठा लीजिए, अगर आप कोई प्रोफेशन में बस एंटर करते हैं और एग्जिट कर जाते हैं तो आप उस आइडेंटिटी के साथ बहुत नहीं चिपक पाते हैं। लेकिन किसी प्रोफेशन में आप कई वर्ष रह जाते हैं, देन यू से दैट आई एम दिस एंड आई एम द नोअर ऑफ दिस, एटसेट्रा। उसी तरीके से रिलेशनशिप में अगर कोई मित्र है मान लीजिए और उसके साथ बहुत कम समय लगाया है तो आप अपने आप को उसके मित्र के रूप में नहीं जानते हैं। किंतु किसी के साथ बहुत समय रह गए हैं तो then one claims कि we are best of the friends and this and that. Similarly with motherhood, जो blood relations हैं, otherwise also it's a lot about proximity। और proximity का मतलब सिर्फ proximity in space नहीं है, mental proximity का भी बहुत हाथ होता है। अगर आप उसको बार बार सोच रहे हैं, उसने आपके mental space के ऊपर काफी कब्जा किया हुआ है, it is sitting in your mind, then that identity will become stronger. So how much it rings in your mind. नॉर्मली कोई भी चीज के साथ जब बाह्य रूप से फिजिकल प्रॉक्सिमिटी की आप बात करते हैं तो वो भी जब फिजिकल प्रॉक्सिमिटी ज्यादा होने लगती है तो वो मेंटल स्पेस ही आपको ऑक्यूपाई करती है। बट अ लॉट ऑफ टाइम देर इज फिजिकल प्रॉक्सिमिटी बट इट डजंट ऑक्यूपाई योर मेंटल स्पेस, so then you don't create that identity, but mental proximity has a higher say to this। ओके, थैंक यू। ठीक है। इसीलिए एकांत का बड़ा महत्व है। कोई भी आध्यात्मिक यात्रा में ये कहा ही जाता है कि एकांत में रहना सीखो, क्रिएट योर स्पेस, अपनी निजता को मत खो। यू मस्ट नॉट लूज योर प्राइवेसी। दिस इज नॉट दैट प्राइवेसी जो हम कहते हैं कि गिव मी, नो, दिस इज द प्राइवेसी ऑफ बीइंग, जहां पे आपके मन पर कोई दाग ना लगे या आप और संस्कारों को ना चिपका लें। सो जब हम कहते हैं कि इट इज बेटर टू बी अलोन देन इन अ बैड कंपनी, सो यू आर होल्डिंग योर सेल्फ, लिमिटिंग योर सेल्फ फ्रॉम द रॉन्ग प्रॉक्सिमिटीज, क्योंकि फिर आप गलत आइडेंटिटीज को भी चिपकाएंगे। बट अध्यात्म में साइलेंस का, बीइंग अलोन का इसीलिए बहुत ज्यादा महत्व है। जब तक आप अकेले नहीं रहना सीखेंगे तब तक आप आइडेंटिटीज से मुक्त नहीं हो पाएंगे। इसी से एनीथिंग? रिलेटेड इसी से रिलेटेड कंटिन्यूएशन में एक प्रश्न है कि अगर आप फिजिकली अकेले हो, मेंटली भी किसी एक व्यक्ति या वस्तु विशेष के बारे में नहीं सोच रहे हो, बट किताबें पढ़ते हो, किसी कंटेंट में हो, तो हाउ डू यू सी दैट प्रॉक्सिमिटी? हाउ डज दैट अफेक्ट योर आइडेंटिटी? फिर वो कंटेंट आपको किस दिशा लेके जा रहा है, देन दैट बिकम्स इम्पोर्टेंट। वो कंटेंट पराविद्या से संबंधित भी हो सकता है और अपराविद्या से संबंधित भी हो सकता है। वो कंटेंट आपको संसार में भी और खींच सकता है और संसार से मुक्त भी कर सकता है। तो कंटेंट भी कुछ समय तक उचित है क्योंकि हमको सहारा चाहिए, हमें मार्गदर्शन चाहिए। तो कुछ समय तक
कंटेंट भी ठीक है, किंतु अंततः यदि वो कंटेंट ही आपके अवलंबन का कारण बन गया, अब आप उसके ऊपर ही लटक गए हैं, तो वो भी खतरा ही है कि मैं तो अकेले रहती हूँ तो भाई मुझे यूट्यूब चाहिए ही चाहिए, तो कुछ तो बजना चाहिए। तो जब आप बाहर का ही सुनने में व्यस्त हैं, तो भीतर का कैसे सुनेंगे? अंदर क्या कोलाहल चल रहा है, क्या घमासान युद्ध मचा हुआ है, वो कैसे सुनेंगे? और कैसे अपने आप को उससे अलग करके उससे उसका दृष्टा बनेंगे? फिर आप कैसे सुनेंगे कि आपने अपने बारे में क्या क्या अनाप शनाप बातें याद कर ली हैं, या उनको सत्य मान लिया है, आपके जीवन का सत्य? कैसे उसकी जांच पड़ताल करेंगे? तो उसके लिए तो एक एकांत से एकांत के बिना तो और कोई उपाय नहीं है। ऑब्जर्वेशन is a lot about becoming living in solitude. That is what allows observation to happen. There is so much of noise already outside that if you do not cut that noise, observation नहीं होता है, दृष्टा भाव नहीं आता है, विटनेसिंग नहीं होता है। फिर काजल की कोठरी में गए हैं और बिना काले हुए चले आए हैं, ये वाली स्थिति तो कठिन है। इसीलिए कंजम्पशन पे तो रोक लगाना ही होता है एक स्थिति के बाद, क्योंकि हर एक प्रकार का कंजम्पशन अंततः संस्कार तो देगा, छूटेगा नहीं। ठीक है। ऋचा जी, मैं आपकी इस लाइन को नहीं समझ पाया कि हर एक प्रकार का कंजम्पशन एक क्या वर्ड यूज किया आपने इसके आगे? संस्कार, संस्कार इज द इम्प्रेशन हाँ जो हाँ, संस्कार देगा। कारण होता है। दैट इज द इम्प्रेशन दैट यू कैरी, जिसको वृत्ति कहते हैं ना हम, हम्म। बस वही आप में किसी ना किसी प्रकार की वृत्ति वो जनरेट करेगा ही। वो आपको बताएगा ही कि ये उचित है, ये अनुचित है। कोई ना कोई लेंस आपको वो देगा थ्रू विच यू विल स्टार्ट लुकिंग। और बाहर से दिया जा रहा कोई भी लेंस बाहरी ही है ना। यहाँ तो लेंस को हटाने की बात हो रही है। लेंस को हटाने की बात हो रही है। मैं इस चीज को ऋचा जी थोड़ा समझना चाहता हूँ। जैसे अभी मैं खाना बना रहा हूँ, मैं बोर फील कर रहा हूँ और आप खाना बनाने में काफी समय उसमें डाल रहे हैं, ठीक है? तो उस वक्त अगर मैं उस बोर्डम से थोड़ा राहत पाने के लिए अगर मैं उस वक्त ये कर रहा हूँ, गाने सुन रहा हूँ, ठीक है, वो भले मेरे पसंदीदा गाने, पुराने गाने सुन रहा हूँ, तो क्या आप ये बोलना चाहती हैं कि उस वक्त में जो गाने सुनने की ये मैं आदत अभी डाल रहा हूँ, वो चीज भी मेरे मन पे कुछ एक संस्कार डाल रही है? हाँ, क्योंकि पहली बात, आपने खाना बनाने की प्रक्रिया को बोरियत से जोड़ दिया। अब वो एक कार्य है जो कि एक परिणाम दे रही है, और उसके बाद आपने उससे बचने के लिए, इंस्टेड ऑफ वॉचिंग इट, उससे बचने के लिए एक रास्ता निकाल लिया कि चलो मैं गाने सुन लेता हूँ, वहां मन लगाता हूँ। तो जब आपका ध्यान गाने में है, फिर भोजन जो आप पका रहे हैं वो किस मानसिक स्थिति से पका रहे हैं? यही, ये भोजन जो है कबीर के कपड़ों की तरह परमात्मा के लिए पकने लगे कि ये मैं परमात्मा को परोसने जा रहा हूँ, तो इसके साथ में कैसे भाजी मार दूं? हाउ कैन आई बी डिसऑनेस्ट टुवर्ड्स दिस कुकिंग? तो आपका जो भोजन पकाने की गुणवत्ता है वो पूरी तरीके से बदल जाएगी, because now you are not doing it for any specific purpose.
which will generate boredom. Now this is your way to God. So now you have totally changed the quality. तो अभी आप पका रहे थे जिसमें कि एक पकाना बोर हो रहा है, तो मन में एक क्रिया जग गई, तो उसके संस्कार आ गए. बिकॉज नाउ यू हैव लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग. अब आप द्वैत में घुस गए ना. देर इज समथिंग दैट यू आर लाइकिंग एंड देर इज समथिंग दैट यू आर डिसलाइकिंग. और फिर उससे बचने के लिए आपने एक और रास्ता निकाल लिया. हो सकता है कुछ समय बाद आप गानों से भी बोर हो जाए, फिर क्या करेंगे, फिर कुछ और निकाल लेंगे. तो ये तो सिलसिला चलता ही रहेगा. और उसके बाद फिर खाना बनाना आपके लिए क्लेश का कारण बन जाएगा, आपके लिए दुख का कारण बन जाएगा, सफरिंग का कारण बन जाएगा कि हे भगवान मुझे खाना बनाना पड़ता है. सो डू यू सी वेयर इट इज हेडिंग यू टू? तो हाँ जी. ऑन एवरी स्टेप आपके संस्कार, आपकी वृत्ति और स्ट्रॉन्ग होती जा रही है. पहले इट वुड बी माइल्ड कि अरे मुझे बोरियत हो रही है, फिर धीरे धीरे इट विल टर्न टुवर्ड्स डिसलाइकिंग कि ओह शिट मुझे खाना क्यों बनाना पड़ता है. एंड देन यू विल स्टार्ट हेटिंग इट. So do you see how strong emotional pattern you are releasing, which is your vritti? This is where you need to cut it at the beginning, and you need to tell yourself that what can I do so that this entire process becomes divine? Now this is no more a work for me. This is divinity for me. And that will happen the moment you cook. You say that it's a blessing that I am able to cook, that I have that. See, the entire existence has come together for you to help cooking. आपको सामग्री मिली, आपको स्किल मिला, आपको सारी सुविधा मिली कि आपको कुक कर पा रहे हैं. ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग की बात है. किसी के पास स्किल नहीं होता है, किसी के पास सामग्री नहीं होती है, सुविधा नहीं होती है, वो चाह के भी नहीं पका सकते. So there comes a sense of gratitude. एक अनुग्रह का भाव उत्पन्न होता है. तो पहली बात तो ये होती है. और दूसरी बात ये कि ये जो भोजन पक रहा है, ये मैं पका ही क्यों रहा हूं? जब हर कुछ उसका ही प्रतिबिंब है, तो ये जो भोजन खाएगा ये भी तो उसका ही प्रतिबिंब खाएगा ना. मैं उससे क्यों नहीं रिलेट करता हूँ? मैं व्यक्ति से क्यों रिलेट करता हूँ कि मेरा बच्चा खाएगा या मेरी पत्नी खाएगी या मैं खाऊंगा वगैरह वगैरह. दिस इज टू सर्व हिम. Even when you are cooking for yourself, to serve this body is about serving the potential that can manifest as divinity. So the moment you change your perception, जैसे ही आप अपनी दृष्टि को बदलेंगे, वैसे ही आपका भोजन पकाने का पूरा भाव बदल जाएगा. लेकिन इस दृष्टि परिवर्तन में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है. इतनी आसानी से नहीं होता है, क्योंकि सेल्फ ट्रेन्ड है ना हम. कह रहे ये तो बहुत बोरियत का काम है. तो जो बहुत बोरियत का काम है वो अचानक से डिवाइन हो जाए, थोड़ा समय लगता है, थोड़ी ऊर्जा लगती है. अपने आप को रीट्रेन करना होता है दूसरे तरीके से. ठीक है. धन्यवाद, धन्यवाद. थैंक यू. थैंक यू.